नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। राज्योत्सव दिवस पर उत्कृष्ट कार्यों के लिए राज्योत्सव कर्मियों को किया गया सम्मानित। रियान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन में 10वीं अंतर महाविद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। ऑल इंडिया अरोड़ा खत्री पंजाबी कम्युनिटी व अरोड़वंश सभा की बैठक में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करने का लिया गया निर्णय। टाउन स्थित गुरुद्वारा नानकसर में हुआ होम्योपैथिक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा किया गया फ्रेशर पार्टी का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। शनिवार को राज्योत्सव दिवस के मौके पर जंक्शन स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राज्योत्सव दिवस के मौके पर कलेक्ट्रेट सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं कार्मिकों को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर नथुल डिडेल ने कहा कि राजस्व विभाग के कार्मिकों ने सदैव सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन कर्तव्यपूर्ण एवं निष्ठा के साथ किया। राजस्व विभाग के अधिकारी व कार्मिक सदैव विश्वास पर खरे उतरे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के अधिकारी व कर्मचारी काश्तकारों सहित आम जन के प्रति संवेदनशील बनकर कर्तव्यपरायणता के साथ जिम्मेदारी का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मनाए जा रहे राजस्व दिवस का आयोजन प्रशंसनीय है। इससे कार्मिकों का मनोबल बढ़ेगा। उन्होंने राजस्व कार्यों में ऑनलाइन प्रक्रिया के सरलीकरण को काश्तकार एवं आमजन के लिए लाभकारी बताते हुए कहा कि इससे राजस्व प्रशासन सुदृढ़ हुआ है तथा उनके विश्वास और मनोबल के साथ कार्य में पारदर्शिता भी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि पटवारी तथा राजस्व विभाग के अन्य कार्मिक और शासन की रीढ़ है। चुनाव के दौरान भी राजस्व कार्मिकों की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। कोरोना महामारी के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी की पालना भी इनके द्वारा बखूबी करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय में ऑनलाइन प्रक्रिया के कारण इनके कार्यों में पारदर्शिता व सरलता आई है। साथ ही इनके द्वारा ऑनलाइन प्रक्रियाओं को भी बखूबी अपनाकर आमजन व काश्तकारों को राहत दी जा रही है। उन्होंने राजस्व कार्मिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए हर संभव प्रयास किए जाने की बात कही। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतिभा देवटिया ने कहा कि प्रशासन में राजस्व कार्मिकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के दौरान 27 अधिकारियों व कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया। तब हम रेवेन्यू की टीम पर पूरा भरोसा करते हैं। जिस प्रकार का भरोसा रेवेन्यू टीम ने इतने वर्षों में बनाया है, मैं चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट और चैलेंजेस के बीच में भी हमें इस भरोसे को बनाए रखना है और इवन अधिक मजबूत करना है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से समय बचा सकते हैं। नए तरीके से नक्शा जमाबंदी इन सब चीज़ों में नए इनोवेशन भी कर सकते हैं, सुविधाएं डेवलप कर सकते हैं। और साथ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे निपटने के लिए भी मैं डीएम साहब से चाहूँगा कि हम लोग महीने में एक दिन छोटा सा 1 घंटे का 1.5 घंटे की वीसी कर लें, जिसमें जो की समस्या है इन पे हम एक सेशन कर लें, ताकि जिला लेवल की बातों को हम जिला स्तर से उठा सकें और जो राज्य स्तर पर भेजने हैं सुझाव उनको भी एक अच्छे से ब्रीफ बना करके राज्य स्तर पर भी भिजवाएं। तो मैं पूरी टीम से यही उम्मीद करूँगा कि आप जिस कर्मठता और मेहनत के साथ कार्य कर रहे हैं। आज राजस्व दिवस 15 अक्टूबर 2022 को कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ में समारोह पूर्वक मनाया गया। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा इस समारोह में हमारे जिले की उत्कृष्ट कार्य करने वाले मंत्रालय कर्मचारी, भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारीगण कुल 27 जनों को सम्मानित किया गया प्रशस्ति पत्र देकर। 15 अक्टूबर को हमारे राजस्थान प्रदेश का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था। तो आज से 3 साल पहले 2020 में राजस्व दिवस मनाने के लिए माननीय राजस्व मंत्री महोदय द्वारा घोषणा की गई थी कि हर वर्ष 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस मनाया जाएगा। तो राजस्व दिवस 15 अक्टूबर इसीलिए मनाया जा रहा है क्योंकि 15 अक्टूबर 1955 को हमारे राजस्थान प्रदेश का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था, जिसमें काश्तकारों को राजस्व विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाता है। उन्हें काश्तकारों को हर तरह की सुख सुविधा प्रदान की जाती है। आज DLRMP के माध्यम से ऑनलाइन भू अभिलेख का रिकॉर्ड का मॉडर्नाइजेशन हो चुका है और समस्त काश्तकार अपने मोबाइल पर अपनी जमीन की जमाबंदी, अपनी जमीन का नक्शा देख सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान में सर्वे का भी प्रोग्राम चल रहा है जिले में। इस प्रोग्राम में समस्त प्रकार की भूमि का दोबारा से एक तरह से
जांच की जा रही है, जमीन की नपाई की जाएगी, हर तरह से रिकॉर्ड में कोई कमियां त्रुटियां होंगी उनको दूर की जाएगी। तो ये कार्यक्रम भी राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है। आज के इस कार्यक्रम में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा पूरी राजस्व टीम को बधाई देते हुए उन्हें आगे काश्तकारों को अच्छे तरीके से पेश आने और उनके समस्त कार्य त्वरित गति से निस्तारण करने और राजस्व प्रशासन द्वारा प्रत्येक माह एक सेमिनार के रूप में आयोजित करके और जिले में आने वाली राजस्व समस्याओं को का चर्चा करते हुए निस्तारण करने के लिए भी निर्देश दिए। आज राजस्व दिवस के उपलक्ष्य पर माननीय राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में सत्र 11 से 12 बजे तक बीसी का आयोजन किया गया। उसके पश्चात जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में तहसीलदार और नायब तहसीलदार, भू अभिलेख निरीक्षक और पटवारी कनिष्ठ निरीक्षक को सम्मानित किया गया और कुल 27 लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर महोदय, एडीएम मैडम महोदया, एसडीएम सर, तहसीलदार और नायब तहसीलदार की भूमिका। झंडावाली स्थित रेयान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन द्वारा जिला बैडमिंटन हॉल में 10वीं अंतर महाविद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आगाज शनिवार को किया गया। जंक्शन के रेयान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन द्वारा जिला बैडमिंटन हॉल में 10वीं अंतर महाविद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आगाज शनिवार को किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष अमित साहू, विशिष्ट अतिथि लॉन्च क्लब के अध्यक्ष भारतेंदु सैनी, श्याम मिश्रा, बैडमिंटन संघ के प्रदेश सचिव नरेंद्र खिलेरी, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि नेमीचंद, पर्यवेक्षक हेमंत मोदी आदि थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसकेडी विश्वविद्यालय के चेयरमैन दिनेश जुनेजा ने की। प्रतियोगिता की शुरुआत अतिथि द्वारा खिलाड़ियों का परिचय लेकर वह बैडमिंटन खेल कर की गई। आयोजन सचिव ने बताया कि जिले में सर्वाधिक टूर्नामेंट करवाने का सौभाग्य रेयान कॉलेज को मिलता है। इस वर्ष महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा 7 प्रतियोगिताएं करवाने का जिम्मा महाविद्यालय को दिया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष अमित साहू ने कहा, यह खेल हमारे जीवन का आवश्यक हिस्सा है। स्वस्थ शरीर और दिमाग को विकसित करने के लिए खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेल कई प्रकार के होते हैं जो हमारे शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकास में भी मदद करते हैं। लगातार पढ़ाई के दौरान कई बार तनाव की स्थिति होती है। ऐसे में खेल इस तनाव को दूर करने का बेहतर माध्यम है। हमारे देश में खेलों को उतनी प्राथमिकता नहीं मिलती जितनी शिक्षा को दी जाती है। जिस तरह दिमाग के सही विकास के लिए शिक्षा जरूरी है, उसी तरह शारीरिक विकास के लिए खेल भी महत्वपूर्ण है। शिक्षा के माध्यम से हम टीम भावना नहीं सीख सकते, लेकिन खेल से यह संभव है। प्रतियोगिता के तहत प्रथम मैच MGSU बीकानेर बनाम रेयान कॉलेज के मध्य खेला गया। कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय निदेशक करणवीर चौधरी, प्राचार्य डॉक्टर संतोष राजपुरोहित, उप प्राचार्य अनिल शर्मा ने अतिथियों का स्मृति चिन्ह देकर धन्यवाद ज्ञापित किया। रेयान कॉलेज को बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह का आयोजन जिला क्लब में करवाया और पूरे यूनिवर्सिटी से पधारे। मैं यहाँ खिलाड़ीगणों को बताना चाहता हूँ, ये शायद मेरे हिसाब से अपने नज़दीक में या दूर दराज में सरकारी जगह में यूनिक्स के मीट जो 3 मैट लगे हुए, ये शायद पहले ही ग्राउंड है अपने यहाँ राजस्थान का। और जब भी आगामी सत्र में जब भी कोई आप नया आयोजन रेयान कॉलेज या हम सबको किसी को जो मिलेगा तो युवा साथी और शासक महोदय द्वारा या जो राजीव गांधी स्टेडियम है उसके अंदर 5-6 कोर्ट अभी अपने को और जल्दी मिलने वाले हैं। ये भी अपने गेम के लिए बहुत ही अच्छी बात है। जो आने वाले टाइम में स्टेट तो हमने करवाया था, यहाँ पर 27 जिले उसमें पार्टिसिपेट किए थे, तो आने वाले समय में हमारे को नेशनल का प्रतिनिधित्व करने का भी मौका मिलेगा। ग्राउंड बनाने का साथ ही साथ राजीव गांधी स्टेडियम में एक इंडोर हॉल भी तैयार हुआ है। हमारी आशा में कभी बड़ा फिर भी प्रयास था कि जो हमारे सभी खिलाड़ी उनको एक मंच मिले, जगह मिले कि वो अपनी प्रतिभाओं को दिखा सकें। वो ग्राउंड के हम लोगों को तैयार करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। स्पोर्ट्स की जहाँ भी बात होती है, कार्यक्रम की बात होती है, की बात होती है, तो अंदर से खुशी आती है कार्यक्रम अटेंड करने के लिए। यही कोई और कम्युनिटी लोग तो बात होता है कि स्पोर्ट्स की बात होती है, लोग आगे आते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि ध्यान में पिछले कुछ समय से लगातार एक के बाद एक स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स के खूब सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी पीछे विश्व स्टेट कॉम्पिटिशन का रेयान कॉलेज सर लगातार पिछले कई सालों से स्पोर्ट्स में खूब इंटरेस्ट दे रहे हैं।
राजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की 10वीं अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता बैडमिंटन के पुरुष वर्ग के आयोजन का दायित्व रेयान कॉलेज को मिला। आज इसका विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ। मुख्य अतिथि जिला बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष श्री अमित साहू थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान जिला बैडमिंटन संघ के उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र खिलेरी जी ने की। विशिष्ट अतिथि एसकेडी के चेयरपर्सन श्री दिनेश जुनेजा जी, लॉयंस क्लब से श्री भारतेंद्र जी सैनी और हमारे विश्वविद्यालय नॉमिनी नेमीचंद जी और ऑब्जर्वर हेमंत जी इस कार्यक्रम में पधारे हुए थे। और हनुमानगढ़ के लिए गौरव का विषय ये है कि विश्वविद्यालय से सर्वाधिक मैचों के आयोजन का दायित्व रेयान कॉलेज को आपके महाविद्यालय को मिलता आया है। ये एक बहुत बड़ी बात है इस क्षेत्र के लिए और खिलाड़ियों के लिए और खेल जगत में सक्रिय रहने वाले लोगों के लिए। और इस बार भी महाविद्यालय को 7 अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिताओं का दायित्व मिला है। इसका समापन कल प्रातः तक, कल दोपहर तक हो जाएगा। ऑल इंडिया अरोड़ा खत्री पंजाबी कम्युनिटी व अरोड़ा सभा हनुमानगढ़ की बैठक शनिवार को जंक्शन स्थित अरोड़ा धर्मशाला में आयोजित की गई। ऑल इंडिया अरोड़ा खत्री पंजाबी कम्युनिटी व श्री अरोड़ा सभा की एक बैठक शनिवार को जंक्शन अरोड़ा धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक में अरोड़ा खत्री समाज की प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करने पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए श्री अरोड़ा सभा जंक्शन के अध्यक्ष डॉक्टर बी के चावला ने कहा कि उक्त प्रतिभा सम्मान समारोह के आयोजन से समाज की प्रतिभाओं को प्रोत्साहन तो मिलेगा ही, साथ ही समाज का युवा वर्ग प्रतिभाओं से प्रेरणा लेकर प्रशासनिक व व्यापार में आगे बढ़ेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया अरोड़ा खत्री पंजाबी कम्युनिटी के पदाधिकारी ललित भटेजा ने कहा कि उक्त प्रतिभा सम्मान समारोह दीपावली के आगामी सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सम्मान समारोह में बोर्ड व यूनिवर्सिटी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, राज्य व केंद्र के राजकीय पदों पर चयनित, प्रोफेशनल कोर्सेज में चयनित, विभिन्न उद्यमों हेतु चयनित अभ्यर्थियों को सम्मानित किया जाएगा। इस हेतु संबंधित डाटा कलेक्शन हेतु गूगल फॉर्म आज जारी किया गया, जिसके माध्यम से सभी प्रतिभागी संबंधित सूचनाएं ऑनलाइन इस फॉर्म में फीड कर सकेंगे। इस मौके पर अरोड़ा समाज के लोग उपस्थित रहे। ऑल इंडिया खत्री अरोड़ा पंजाबी कम्युनिटी द्वारा प्रतिभाओं के सम्मान के लिए प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। उसमें बोर्ड परीक्षाओं में 10वीं परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदान करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही विभिन्न परीक्षाओं में समाज सेवा में लोग आगे आए, प्लस खिलाड़ियों में स्पोर्ट्स में आगे गए और विभिन्न हमारी कम्युनिटी का नाम जिन्होंने रोशन किया है उनको सम्मानित करने का ध्येय के साथ ये प्रोग्राम कर रहे हैं दिवाली के आने वाले सप्ताह। आज ऑल इंडिया अरोड़ा खत्री पंजाबी कम्युनिटी की सभा का आयोजन किया गया, जिसके अंदर ये निर्णय लिया गया कि गत वर्षों में जो प्रतिभाएं अरोड़ा समाज की जो सामने आई हैं उनको हम सम्मानित करें। तो उसको सम्मानित के लिए दिवाली के अगले सप्ताह तय किया गया है और उसकी रूपरेखा तय की गई, जिसके अंदर मेनली हम कह सकते हैं कि बोर्ड परीक्षाओं में विशेषतः 80% से ऊपर मार्क्स लाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाए, प्लस विभिन्न परीक्षाओं में जो उत्तीर्ण हुए हैं, एमएनसी में बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं, डॉक्टर्स बने हैं, उन सभी का भी सम्मान किया जाए। साथ ही इनके आवेदन के लिए गूगल फॉर्म भी जारी किया गया है, जिसके अंदर बच्चा अपनी सारी इंफॉर्मेशन देकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। उसके बाद संपूर्ण प्रोग्राम की उसको जानकारी दी जाएगी। पटाखा विक्रय के लाइसेंस हेतु 18 व 19 को लॉटरी निकाली जाएगी। इस संदर्भ में उपखंड अधिकारी ने विस्तार से जानकारी दी। पटाखा विक्रय के लिए जिला प्रशासन द्वारा आवेदन लेने का क्रम जारी है। दुकानदार पटाखा विक्रय का लाइसेंस प्राप्त करने हेतु अपने अपने फार्म जमा करवा रहे हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए उपखंड अधिकारी अभी गर्ग ने बताया कि तमाम आवेदनों के लिए 18 व 19 तारीख को लॉटरी निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि जिन दुकानदारों को लॉटरी के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त होंगे उन्हें जिला प्रशासन द्वारा तय किए गए मापदंडों, नियमों का पूरा पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि नगर परिषद द्वारा पटाखा विक्रय के लिए 2 स्थान चयनित किए गए हैं, जिनमें जंक्शन में शमशान भूमि के नजदीक तथा टाउन में दशहरा ग्राउंड मुख्य स्थान है। इसके अलावा आसपास के गांव में भी ग्रीन पटाखों की बिक्री हेतु स्थान चिन्हित किए गए हैं। अभी गर्ग ने बताया कि फिलहाल टाउन में पटाखा विक्रयों के लिए 270 तथा जंक्शन में लगभग 100 लोगों ने आवेदन किया है। उन्होंने जानकारी दी कि पटाखा विक्रय के लिए 3 दिन के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। पटाखों को लेकर नगर परिषद द्वारा नक्शा तैयार किया जाएगा। इसके अलावा नगर परिषद बिजली पानी की भी व्यवस्था करेगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए नगर परिषद की जिम्मेदारी तय की गई है। जहाँ पटाखा विक्रय होगा वहाँ प्रत्येक लाइसेंस
लाइसेंसधारी के पास मिट्टी की बाल्टियां, भरपूर पानी की व्यवस्था तथा अग्निशमन उपकरणों का होना अति आवश्यक है। यदि जांच के दौरान ये चीजें उनके पास नहीं पाई गई तो उनका लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अदालत का आदेश है कि मात्र ग्रीन पटाखे ही विक्रय किए जाएंगे। दिवाली में अस्थायी पटाखों के लाइसेंस के लिए उपखंड कार्यालय द्वारा आवेदन मांगे गए थे। नगर परिषद द्वारा 2 स्थान चिन्हित किए गए हैं, टाउन में दशहरा ग्राउंड और जंक्शन में शमशान भूमि के पास वाली जगह डिसाइड की गई। इसके अलावा रोड़ा वाली, पक्का सारना और डबली, यहाँ पर भी अलग अलग ग्राम पंचायत द्वारा जगह बताई गई है पटाखों के लाइसेंस के पटाखों के विक्रय के लिए। टाउन में लगभग 270 के करीब और जंक्शन में करीब 101 के करीब आवेदन अभी हमें प्राप्त हुए हैं। ये लॉटरी शायद 18 या 19 में से एक दिन निकाली जाएगी नगर पालिका में। इसका आज विज्ञप्ति जारी कर देंगे हम और 3 दिन के लिए अस्थायी रूप से पटाखे विक्रय करने के लिए लाइसेंस दिया है। अभी नगर परिषद वहाँ मानचित्र बनाएगी और वहाँ बिजली पानी की व्यवस्था करेगी और एक अस्थायी मार्केट का भी निर्माण ही होगा वहाँ पे पटाखे बेचने के लिए। सुरक्षा के लिए हमने नगर परिषद को कहा है कि जहाँ पटाखे के लिए अस्थायी दुकानें लगेंगी वहाँ फायर ब्रिगेड की व्यवस्था रहे। जो लाइसेंस लेंगे उनमें एक कंडीशन रहेगी कि हम चेक करेंगे, अगर किसी भी लाइसेंसधारी जो पटाखा बेचने का लाइसेंसधारी है उसके पास मिट्टी की बाल्टी, पानी के सिलेंडर और फायर एक्सटिंग्विश यंत्र नहीं है तो हम लाइसेंस रद्द करेंगे उसको। इस बार वही कोर्ट का आदेश हुई है, ग्रीन पटाखे बेचने हैं, नीरी का लोगो होना चाहिए, उसके बाद इनका विक्रय किया जाएगा। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन स्थित गुरुद्वारा नानकसर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा होम्योपैथिक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। टाउन के प्रेम नगर स्थित गुरुद्वारा नानकसर में 2 दिवसीय होम्योपैथिक चिकित्सा का शिविर आयोजित किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए होम्योपैथिक चिकित्सा डॉक्टर सुनीता सैनी ने बताया कि शिविर में 2 दिनों में लगभग 300 लोगों को चिकित्सा परामर्श दिया गया तथा उनकी स्वास्थ्य की जाँच की गयी। उन्होंने बताया कि यहाँ आने वाले मरीजों को सरकार की ओर से दवाएं निःशुल्क प्रदान की गयी। ये निदेशालय होम्योपैथी चिकित्सा विभाग जयपुर की ओर से फ्री निःशुल्क होम्योपैथी चिकित्सा शिविर 2 दिन का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में लगाया गया है। इसमें सारे प्रकार की बीमारियों का इलाज किया गया। कल भी हमने 200 पेशेंट लगभग देख चुके हैं और आज अभी तक 100 से ऊपर पेशेंट देख चुके हैं। इसमें सारी प्रकार की बीमारियाँ जैसे कफ, कोराइजा और आजकल जो डेंगू फीवर चल रहे हैं उसकी और कोरोना के बचाव के लिए भी सारी जो प्रिवेंशन के लिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन आती है, आज सैनिक एल्बम 30 उसका वितरण किया गया है। साथ में पशुओं में जो आजकल बीमारी चल रही है लंपी वायरस, उसके बचाव के लिए भी हमने जिनको भी जो पेशेंट्स लेने आए हैं उनको भी हमने पशुओं के लिए भी
है मेडिसिन। नहीं, अभी तो एक ही कैंप है, गवर्नमेंट की तरफ से 2 दिन का कैंप था और आज लास्ट डे है। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਮੀਤਾ ਸੈਣੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰੀਟਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ 200 ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖੇ, ਅੱਜ ਵੀ 150 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾईं, बाकी इसे जारी है। जंक्शन स्थित सरस्वती कन्या महाविद्यालय में अंतर महाविद्यालय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शनिवार को शुभारंभ किया गया। जंक्शन स्थित सरस्वती गर्ल्स कॉलेज के खेल मैदान पर आज से अंतर महाविद्यालय महिला खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए खेल प्रशिक्षकों ने बताया कि अंतर महाविद्यालय बास्केटबॉल प्रतियोगिता शनिवार को आगाज किया गया। इस प्रतियोगिता में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता से चयनित खिलाड़ी आगे की प्रतियोगिता महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की ओर से प्रतिनिधित्व करेंगी। प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न टीमों के बीच प्रतिस्पर्धाएं करवाई गयी। इससे पहले अतिथियों द्वारा गुब्बारे छोड़कर तथा बास्केटबॉल की बॉल खेलकर प्रतियोगिता का आगाज किया गया। विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय बास्केटबॉल महिला प्रतियोगिता का आज शुभारंभ सरस्वती गर्ल्स पीजी कॉलेज में हुआ है, जिसमें 6 टीम ने भाग लिया है। और जिन कॉलेजेस की टीम यहाँ पे नहीं आई है उनके लिए अलग से ट्रायल कंडक्ट करवाया जा रहा है। यहाँ से सेलेक्ट खिलाड़ी हैं जो आगे महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके लिए मैं सभी खिलाड़ियों को, टीम प्रभारियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय में शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय में आज फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। इस दौरान अतिथियों ने विद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा में मन लगाकर अपना कैरियर बनाने का आह्वान किया। छात्र संघ प्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी इस प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाती रहेंगी, जिससे छात्रों का पढ़ाई और सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रति जुड़ाव बढ़ेगा।
आज नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय के छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा विधि प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को फ्रेशर पार्टी दी गई व तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। उद्घाटन में आदरणीय अमित जी साहू, एनएसयू के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु जी पूनिया, सुधीर जी बलियारा, आशीष जी पारिक, कुलदीप जी निरूका, पवन जी स्याग, सुभाष जी सारण और अन्य गणमान्य साथी रहे। अब फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। इस महाविद्यालय में पिछले मेरे कार्यकाल से लगातार हमारा एक ही उद्देश्य रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज हो, क्योंकि एन.एम. लॉ कॉलेज उत्तर भारत का सबसे बड़ा महाविद्यालय है और इसमें उसी अनुसार एक्टिविटी भी होनी चाहिए, जिसकी यह एक शुरुआत है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।